नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अगर हमारा सिबिल स्कोर खराब हो गया है और आप कोई कार लोन या कार लोन पीटी टॉपअप या रिलेवेंट कोई भी लोन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हमारा सिबिल स्कोर, सबसे अच्छा स्कोर तो 750 होता है, 750, और अगर हमारा स्कोर 700 से नीचे चला गया है, लगभग 500, 600, 650 के आसपास हो गया, तो हम कैसे अपने लोन को अप्रूव करा सकते हैं, क्या जस्टिफिकेशन हमको देने पड़ेंगे, और कैसे आप अपना कार लोन अप्रूव करा पाएंगे। तो आज हम ये जो वीडियो है, काफी विस्तार से, काफी डिटेल में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अच्छा सिबिल स्कोर की क्या डेफिनेशन है। तो अच्छे सिबिल स्कोर की डेफिनेशन है 750 प्लस। जी हाँ, अगर आपका स्कोर 750 प्लस है, इट मीन्स आपने अभी तक जितने भी लोन लिए हैं उनका सही समय पे आप रीपेमेंट करते आ रहे हैं, और आपके सिबिल में कोई भी डीपीडी, डिले पेमेंट चार्जेस नहीं लग रहा है, इसलिए आपका सिबिल स्कोर जो है वो हेल्दी है। अब हम बात करते हैं बैड सिबिल स्कोर की। तो सिबिल स्कोर 700 से जैसे ही बिलो होना शुरू हो जाता है, हमारा क्रेडिट हिस्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ इनबैलेंस आ चुका है, जिसमें कहीं आपका पेमेंट टाइमली नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण आपका सिबिल कमजोर होता जा रहा है और लो होता जा रहा है। अब यहाँ आपको क्या करना है सिबिल को इम्प्रूव करने के लिए, और लोन को अप्लाई करते समय क्या चीजों की सावधानी रखनी है, और कैसे अपने लोन को अप्रूव कराना है, इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, हमको सिविल को इम्प्रूव करने के लिए मैं बहुत कॉमन सी बातें आपको बताऊंगा। आप कहेंगे सर ये सब तो हमको पता है, आप तो आगे की चीजें बताइए। जैसे टाइमली आपके लोन को रीपे करना। आप अपने लोन्स की जितनी भी ईएमआई अब आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली बन रही है। खराब समय जो था वो निकल चुका है और सही समय अब आपका आ चुका है। आप अपने पास में, आपको टाइमली ईएमआई को पे करना है। जी हाँ दोस्तों। दूसरा, आप चाहें तो कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स आप लेकर के भी अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को सुधार सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको 50,000 रुपीज का मोबाइल आप प्लान कीजिए, और उसमें 25,000 रुपीज का डाउन पेमेंट दीजिए, और बाकी का आप इजी ईएमआई, वो भी 6 ईएमआई में ही उसको मैक्सिमम प्लान कीजिए। तो आपको लोन भी मिल जाएगा खराब सिबिल स्कोर के चलते, और आपका सिबिल इम्प्रूव भी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो एक छोटा 20,000 50,000 का रुपए का एफडी करा कर भी आप अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। एफडी करा करके क्रेडिट कार्ड उसके अगेंस्ट आप इशू करा लीजिए, और उससे ही अपना पूरा मंथली जो बिलिंग्स है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का टेलीफोन का बिल हो, दूध का बिल हो, रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, है ना, फ्यूल हो, वो सारी चीजों को आप उसके थ्रू प्लान कीजिए और उसको टाइमली रिपे कर दीजिए। इसके साथ आप गोल्ड लोन भी प्लान कर सकते हैं। जो भी सिक्योर्ड लोन हो सकता है, जिसके अगेंस्ट आपको लो एलटीवी, मतलब 100 रुपए की चीज पे 50 रुपए का लोन या 40 रुपए का लोन आप लेकर भी अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ ऐसे वॉलेट्स भी हैं, जिसमें आप पैसा डिपॉजिट करके अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को अच्छा कर सकते हैं। जैसे फोन पे, गूगल पे, और इनके बजाज, इनके खुद के वॉलेट में आप पैसा रख के, और उस वॉलेट के थ्रू भी अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो इम्प्रूव होती है। अब हमारी जो आगे की जो टॉपिक्स है उसमें मुझे आपको ये क्लियर करना है कि अब आपको लेंडर्स कैसे चूज करना है, और लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो लेंडर जब भी आप चूज कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जिनका क्राइटेरिया ऑलरेडी ऐसे लोन एप्लीकेशंस को प्लान करने का है, जो बैड क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे भी लोन देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आपको अपना लॉजिक नहीं लगाते हुए आपको किसी डीएसए चैनल पार्टनर के थ्रू भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप लोन का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप तो केवल लोन ले रहे हैं। लेकिन जो लोन दिलाने वाला जो डीएसए चैनल पार्टनर है, उसके थ्रू अगर आप जाते हैं, तो उसको ये जरूर पता होता है कि किस इंस्टीट्यूशंस की क्या पॉलिसीज है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर वो आपको कोई लेंडर बता रहा है। नॉर्मली अगर कार लोन की अगर हम बात करते हैं, अगर न्यू कार पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 to 10 चल रहा है, और उसका कहना है कि आपकी सिविल हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली अगर वो आपको 12% के रेट पे लोन ऑफर करेगा, तो आपको वो लोन को प्रपोज कर देना चाहिए, और आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपको बार्गेनिंग करनी है थोड़ी सी यहाँ पर, और कंसल्टेंट के थ्रू ही यहाँ पर आपको जाना चाहिए। दूसरा, आपकी सिविल हिस्ट्री के अंदर अगर डायरेक्टली आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो यू शुड
टेक अ को-एप्लीकेंट ऑफ योर लोन। आप किसी गारंटर को उसमें इंट्रोड्यूस कीजिए। ब्लड रिलेशन के अंदर फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर है। आप एज ए को-एप्लीकेंट उनको इंट्रोड्यूस कीजिए कि साहब मेरी जवाबदारी है, ये मेरे साइड से एज ए को-एप्लीकेंट है, मैं सिविल सुधारना चाहता हूँ और मुझे इनकी प्रोफाइल को देखते हुए प्लीज मुझे ये लोन आप मंजूर कीजिए। तो आपके को-एप्लीकेंट की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए भी आपको लोन दे दिया जाएगा, जिससे भी आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव भी होगा और आप इजीली अपने लोन को मंजूरी दिलवा पाएंगे। अब हम आगे और थोड़ा सा विस्तार में इसको समझते हैं। तो आपको जो भी लेंडर, आप जो डीएसए चैनल पार्टनर के थ्रू अगर आप कोई प्रपोजल प्लान करा रहे हैं, तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप प्री पेमेंट हमेशा अपने लोन का करने के लिए प्लान करें और उनसे इसी बात को लेकर नेगोशिएट करें कि 5 ईयर के टेन्योर है, हम इस लोन को 3 ईयर ही चलाना चाहते हैं और बिफोर टाइम हम इसको क्लोज करना चाहते हैं। और इस प्रकार से यदि हम अपने इस लोन की प्रोसेस को करते हैं तो आपकी खराब सिविल हिस्ट्री के बावजूद भी आपको लोन दिया जा सकता है। एक सिविल खराब है और हम किसी भी लोन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना सिविल जनरेट कर लेना चाहिए और उस सिविल में आपके जो भी डीपीडीज या जो भी डेलिक्वेंसीज बनी थी जिस ड्यूरेशंस में, वो किन कारणों से बनी थी। सिविल को निकालने के बाद फॉर एग्जांपल अगर अपन सिविल निकाला है 2024 में और 2020-22 में या 23 में आपके लोन्स में कुछ प्रॉब्लम रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स का जस्टिफिकेशन सबसे पहले आपको बनाना है केस को लॉगिन करने के पहले। और जस्टिफिकेशन कैसे बनेंगे? जस्टिफिकेशंस आपके ऐसे बनेंगे, फॉर एग्जांपल आपका कोई व्हीकल लोन डिफॉल्ट हो गया था। अब सपोज मान के चलिए वो व्हीकल चोरी हो गया था, तो आपके पास में एफआईआर की कॉपी है कि साहब ये गाड़ी चोरी हो गई थी, इस वजह से हम इसकी ईएमआई नहीं पे कर पाए। अगर आपका कोई मेडिकल इशू रहा हो उस पर्टिकुलर डेट और डीपीडीज में जिसमें आप ईएमआई टाइम पे नहीं भर पाए हैं, तो मेडिकल के बिल आप स्कैन करके प्रॉपर पीडीएफ बना करके रख लीजिए। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर बिजनेस है, आप समाचार पत्र के माध्यम से आप ये देख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस ड्यूरेशन पे पानी बहुत ज़्यादा गिर गया था और फसलें सारी बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण हम अपना ईएमआई टाइम पे नहीं भर पाए। तो जब आप अपने केस का जस्टिफिकेशन बना लेते हैं ऑन द प्रूफ, है ना, तो यहाँ पर आपको केस लॉगिन करने के पहले क्रेडिट मैनेजर के साथ में या जो भी बैंकर है आपका, और उससे आपको ये मेटिगेंट डिस्कस करने हैं कि साहब मेरे सिविल के अंदर ये इश्यूज हैं, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन ये बन रहा है, इस कारण से हम ये ईएमआई टाइमली पे नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हमारा जो सिचुएशन है वो वैसा नहीं है। हम वो सारी सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं और हम अब अपने लोन को टाइमली रीपे करने के लिए कैपेबल हैं। तो बैंकर जो भी आपका लोन करने वाला है उसको आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि साहब ये सिचुएशंस पे हमारे साथ में ये घटनाएं घटी थी। कोविड के ड्यूरेशंस में भी कई सारी इंडस्ट्रीज में ऐसे बैकलॉग्स लगे थे जिसके कारण वो बाद में उनके खाते एनपीए भी हुए, लेकिन वो वापस रीस्ट्रक्चर होकर के सही हो गए। तो ये एक एक कंसल्टेंट जो एक आपके लोन को अप्रूव कराने के लिए जो प्रोसेस करता है, उसके माइंडसेट को देखते हुए, मतलब आपको बैंक की पॉलिसीज को देखते हुए, एक लेंडर आपको क्यों उधार पैसा दे रहा है, तो प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए वो केस को डिनाई कर जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने केस के मेटिगेंट्स अगर आप बना लेते हैं, अपने रिजोल्यूशन दे देते हैं, आप अपने क्लेरिफिकेशंस बना लेते हैं कि साहब ये केस आप अगर आप मुझे लोन देंगे तो डेफिनेटली मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, टाइमली पेमेंट करूँगा। और यहाँ पर आप अपने गारंटर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और को एप्लीकेंट भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिनका सिविल सही है। तो यहाँ पर ऐसे फैक्टर्स जब प्लस पॉइंट आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका केस स्ट्रांग होता है और बैंकर को ये कंफर्ट आता है कि मैं यहाँ पर कॉल ले सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ। तो इन सब जानकारी को ध्यान में रखते हुए आप अपने केस को लॉगिन करने के पहले ही इन सब चीज़ों को डिस्कस करें, उसके बाद ही केस लॉगिन करें कि वो इन सब पॉइंटों पर रेडी है।